भारत देश ऋषि मुनियों और तपस्वियों की भूमि रहा है। यहाँ पर समय समय पर ऋषि मुनियों ने तप कर भारत की धरती को शक्तिशाली बनाया है और शबद और गुरुकुल में जो शिक्षा का ज्ञान प्राप्त होता था वह वास्तव में ही शक्तिशाली रहता था। ए शब्द का भी कुछ अर्थ है और री शब्द का भी कुछ अर्थ है। आप भारत देश प्राचीन काल के समय से ही ऋषि मुनियों और तपस्वियों की भूमि रहा है। यहाँ एनसीआर सोनीपत हरियाणा में जो यह आप तस्वीर देख रहे हैं शंकर कुई पर, यह एक ऐतिहासिक व प्राचीन स्थल है और यहाँ पर अलौकिक मंदिर का निर्माण भी यहाँ श्रद्धालुओं की शक्ति सहयोग से पूर्ण हो रहा है और समय समय पर यहाँ काफी ऋषि मुनियों ने भी तप किया है। यानी कि कुई के नाम से यह स्थल काफी विख्यात है और यहाँ पर अब एक ऐसा संत भी मौजूद है जो शिक्षा से संबंधित ज्ञान भी यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को जरूर देता है। शब्द क्या है वह आप इस ऋषि मुनि की जुबानी खुद ही सुन लीजिए। हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारी शिक्षा की शुरुआत उसका यथार्थ नहीं है, उसको हमने दोबारा से यथार्थ से शुरुआत करना चाहिए। आज जो हम योग सीख रहे हैं वो योग नहीं है, वो योगा है। योगा और योग में क्या अंतर है वो हमने जानकर ही उस चीज को प्राप्त करना है। एक हमारा वैदिक गणित क्या है, हमारी भाषा की जो शुरुआत है उसके सूचक जो चिन्ह बनाए गए हैं उनका यथार्थ क्या है, हमारी शिक्षा नीति क्या है, उसका यथार्थ हमने जानना चाहिए और उसी के अनुरूप हमने वो हम अपने व्यवहार में या सीखने सिखाने में लानी चाहिए। किस तरह? हाँ बिल्कुल, ये मायने है कि हमारी शिक्षा की जो नींव है वो किस, उसका आधार सत्य किस प्रकार है, वो हमें किस प्रकार ऋषि बनना सिखाती है, ऋषि बनने के लिए प्रेरित करती है, ज्ञानी बनने के लिए प्रेरित करती है, हमें भाषा गणित से, हमारी मातृभाषा गणित से अवगत कराती है, हमें योग सिखाती है, हमें हमारा वैदिक जो प्राचीन गणित है, एक ईश्वरीय गणित, हमें सनातन धर्म जो सत्य धर्म है, जो मानव मात्र के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने इस मानव मात्र को दिया, संसार को दिया है, सिखाया है, उसको हमने दोबारा यथार्थ रूप में उसी रूप में अपनाना चाहिए जिस रूप में उन्होंने हमें दिया था, जिस उद्देश्य के लिए दिया था। आज हम शिक्षा नीति नींव से भटक कर अपनी शिक्षा के उद्देश्य से और उसके महत्व से, परिणाम से को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अच्छा, ए का क्या मतलब है? ए का अर्थ अंतर से लिया गया है। ये हमारी भाषा का गणितीय अर्थ है, यथार्थ जो सत्य है। अंतर अर्थात अंदर, जैसे अंतर्यामी के लिए अंतर है वैसे ही उस अंतर्यामी को पाने के लिए अंतर यात्रा हमें करवाई गई है और अंतर्यामी की प्राप्ति हमें कराई गई है। आ का क्या मतलब है? आ का आवाज से है। ई का इस प्रकार, इस तरह। ए का अर्थ अंदर है, आ का अर्थ आवाज है। और एक बात और बताना चाहेंगे, साथ में इनकी मात्राएं जो हैं वो हमें कोई भी शब्द बनाने में हमें हमारी मदद जो करती है, अपना प्रभाव जो डालती है, उन्हीं का महत्व है। इस प्रकार ई स्वर अर्थात यह आवाज जिसके बारे में हमें सिखाया जा रहा है, स्वर के बारे में, ऊ से उस, वो हमें उस तक ले जाएगी। किस तक? उस ऊर्जा स्रोत तक जहां से ये हमारे आवाज उत्पन्न हो रही है, अर्थात योग बिंदु तक, गुरु तत्व तक, और हमें ऋषि बनाती है। ऋषि बन गया ऋषि। जब हम ऊर्जा स्रोत को प्राप्त करते हैं तभी ऋषि बनते हैं, तभी हम योग बल को जान पाते हैं, सीख पाते हैं। ऐसे एक ईश्वर, उसी चीज को दोबारा से समझाया हमें कि एक ही शब्द, एक ही आवाज, ई स्वर, ऐसे ही अभ्यास करना है जैसे हमें अभी ऐसे ए आ में सिखाया, पहले 7 स्वर में सिखाया।
और वो लक्ष्य हमने निर्धारित करना है जो अंतर्यामी हमने प्राप्त करना है, जो गुरु हमें सिखा रहा है, ऋषियों ने हमें सिखाया है। हमें ओमकार सिखाई जा रही है, शब्द की कार सिखाई जा रही है, नमस्कार सिखाई जा रही है, अंतर्यामी को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसलिए हमने इस कार से औसत निकालना है। औसत हमें अंग बिंदी रूप से प्राप्त होता है, अंगीकार होता है सत्य, ईश्वर, योग, और ये विसर्ग हो गया। विशेष रूप से सर्ग, अंदर ही अंदर हम जुड़ जाते हैं ईश्वर से। गुरु हमें जोड़ देता है कि इस प्रकार से ले ये योग हुआ और ये अंतर्यामी की प्राप्ति हुई और आप पूर्ण ज्ञानी हुए। इस प्रकार से आप ऋषि बन जाएंगे, इस प्रकार से आप शिव जैसे योगी बन जाएंगे और ज्ञानी बन जाएंगे। जो हमारे पूर्वज थे संसार के, आदिकाल से ही हमारी इस प्रकार से शिक्षा चली आ रही थी, जिसको हम कहते थे गुरुकुल प्रणाली, गुरुकुल पद्धति। कुल मिलाकर क्या सीखना है हमने? गुरु तत्व, गुरुत्वाकर्षण बल को प्राप्त करना है, सीखना, समझना। अब हमें इस व्यंजन के माध्यम से उसी सत्य वस्तु को प्राप्त करवाया गया है कि किस प्रकार ऋषियों ने गुरु बनकर इस संसार को, मानव मात्र को ज्ञान दिया और हमें ज्ञानी बनाया आगे आने वाले भविष्य के लिए। तो उन्होंने हमें समझा कि कर्ता, भक्ति में कै और गय बराबर हैं, और वेद में भी, ज्ञान में भी कै और गय बराबर हैं। चाहे हम ऋग लिखे चाहे ऋक लिखे, वैसे ही भक्ति में भी चाहे हम कै लिखे चाहे गय लिखे, भक्ति या भक्ति बात बराबर है। वैसे ही वेद में भी और योग में भी, योग लिखे या योग लिखे, तो कै और गय बराबर है। अब कै क्या है? कर्ता। अगर संसार में हम कर्म देखे जाए तो हम करता हैं, और अगर संसार के पीछे जो सत्य है, ईश्वर है, अगर हम उस चीज की खोज करें तो ईश्वर करता है। उस कर्ता को खोजने के लिए या हमें कर्तव्य के प्रति सजग बनाने के लिए हमें कर्ता का आभास कराया गया है ऋषियों द्वारा गुरु बन के। किस प्रकार से कराया गया है? कैसे कर्ता कर्म जो हमारे घट में ही चल रहा है क्रिया, और वो कर्ता भी हमारे घट में ही बैठा है, और किस प्रकार से उसने शरीर के अंदर क्रिया या रचना या किस रसायन से ये रचना रची, वो सब ज्ञान हमें ऋषियों ने गुरु बन के कराया। आज सदगुरु हमें वो चीज सिखा रहे हैं, वो हमने सीखनी है, वो खोज करनी है। कैसे करता, कैसे खोज, वो हमने खोजना है कि किस प्रकार अंतर्यामी रूप से भगवान हमारे अंदर बैठा है, सत्य हमारे अंदर बैठा है। किस प्रकार सनातन धर्म ही सत्य है, ईश्वर को पा लेना ही सत्य है, सत्य ही धर्म है। वो गुरु द्वारा हमने, गुरु के सानिध्य में खोजना है। कैसे गुरु में बताता है कि घट के अंदर ही खोजना है हमने। भागवत बार बार घटाने के द्वारा क्या बचा? शून्य। तो हमें गुरु शून्य की खोज कराना चाहते हैं, सत्य की खोज कराना चाहते हैं, सम की खोज कराना चाहते हैं, सन सद सौ आपे की खोज कराना चाहते हैं। आप सब में ही ईश्वर आप बैठे हैं, हम सब में ही ईश्वर स्वयं आप बैठे हैं। हमने इसलिए अपने आप को जानना है, स्वयं को जानना है। स्वयं की खोज ही सत्य की खोज है, यही गुरु कराता है। इसी से हमें सत्य की प्राप्ति होती है, तभी हम गुरु को सतगुरु कहते हैं। अच्छा बाबा, एक सवाल जानना चाहता हूँ मैं, आपके गुरु कौन है? हमारे गुरु जी रमेश दास जी हैं, जो चटिया गांव से हमारे पास में ही हमारे गांव है, गांव चटिया। हमारा जन्म स्थान गांव अगवानपुर है, गन्नौर के पास, और ये अपने पांची के पास गांव चटिया है। जो हमारा गुरु स्थान वही है। हमारे गुरु जी जो आज इस संसार में अमर तत्व में लीन हो गए हैं, हम उन्हीं के सानिध्य में हमने ये सब सीखा है, उन्होंने हमें ये सिखाया है। हम आज गुरु का प्रचार कर रहे हैं कि गुरु किस प्रकार से ज्ञानी बनाता है, ऋषि बनाता है, योग सिखाता है, सत्य की प्राप्ति कराता है। शब्द वास्तव में ही इंसान को शक्तिशाली व्यक्तित्व जरूर देता है, अगर समय पर सही शब्द का इस्तेमाल किया जाए। खास बात यह है कि जिस तरह से साधु संत ने यह जानकारी दी है, वास्तव में ही शब्दों का खेल इस पृथ्वी पर जरूर है। शब्द से ही शक्ति बनती है। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।